खबर 24 में इस वक्त रीवा में एक दिन पूर्व हुए लूटकांड से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट खबर है कि पुलिस ने घटना के महज 24 घंटे के भीतर लूटी गई कार को बरामद कर लिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस लूटी हुई कार को पुलिस पूरे जिले में ढूंढ रही थी, वह कार आज दूसरे दिन घटना स्थल से महज चंद कदम की दूरी पर खड़ी मिली है। हालांकि अब तक पुलिस के हाथ बदमाशों का सुराग नहीं लगा है, जिनकी तलाश बेहद ही सरगर्मी के साथ की जा रही है। बता दें कि एक दिन पूर्व रीवा की जानी मानी गायनी विशेषज्ञ डॉक्टर शहरवाला की बहू विंध्या श्रीवास्तव और चालक से मारपीट कर 25 लाख कीमती कार सहित मोबाइल व अन्य जरूरी सामान की लूट हुई थी। शहर के भीतर दिन दहाड़े लूटी गई कार को पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर ट्रांसपोर्ट नगर में ही स्थित सिटी बस डिपो से बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने जहां लूटी गई कार को पार्क किया था, वह स्थान घटना स्थल से चंद कदम की दूरी पर है और पुलिस शहर सहित पूरे जिले में कार की तलाश कर रही थी। पुलिस की माने तो लूटी करने वाली गैंग बाहर की है, जो रीवा आकर लूट की इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस की जांच और तेज खबर 24 द्वारा की गई पड़ताल में अब तक जो सामने आया है, उसमें गिरोह रीवा में बीते एक माह से बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थी। बताया जा रहा है कि लुटेरों की गैंग शहर के पुराने बस स्टैंड के सामने स्थित अमर लॉज में रुकी हुई थी। बदमाशों की गैंग 10 फरवरी को अमर लॉज आई और लॉज के 18, 23, 26 और 28 नंबर के कमरे में रुकी। खास बात यह है कि गैंग एक माह पूर्व 20 जनवरी को भी रीवा आकर रुकी थी और घटना की योजना बनाई थी, जिसके बाद दोबारा से 10 फरवरी को रीवा आई और 12 फरवरी को वारदात को अंजाम दे डाला। पड़ताल में एक और खास बात सामने आई कि लॉज में जिस आईडी से यह गैंग रुकी हुई थी, उसी आईडी से बंधन बैंक के लिए फ्लैट का एग्रीमेंट भी किया गया था और इसी फ्लैट में पीड़ित महिला को बैंक मैनेजर पद के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और फिर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल इस पूरी वारदात में 8 बदमाशों की संलिप्तता पाई जा रही है, लेकिन अब तक एक भी बदमाश पुलिस के हाथ नहीं आया है। लेकिन राहत की बात यह है कि बदमाशों द्वारा लूटी गई कार बरामद कर ली गई है। इधर इस वारदात को लेकर संशय बना हुआ है कि बदमाशों का इरादा सिर्फ लूट ही नहीं बल्कि कोई बड़ा प्लान था। चूंकि बदमाशों की गैंग ने जिस तरह से रीवा में आकर 1 महीने से तैयारी की थी और 2 बार रीवा आकर लॉज में रुके थे, उससे यह साफ होता है कि बदमाशों का इरादा सिर्फ लूट करना नहीं बल्कि कुछ और था। फिलहाल कार बरामद करने के बाद अब पुलिस बदमाशों की खाक छान रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने की बात कर रही है। जगह है ये ट्रांसपोर्ट नगर, ये काहे का अड्डा है? सिटी बस का डिपो है, RPTCL। ये कार के बारे में क्या है, कब आई थी, ये कैसे? ये कल 11:30 बजे आके कोई खड़ी करके चला गया था। रात में कि दिन में? दिन में। और रात में मेरे को चौकीदार बताया, फिर हमने सोचा कि किसी की होगी, जैसे यहाँ ठेकेदार काम लगाया रहता है, काम करता रहता है, तो हमने सोचा ठेकेदार का होगा, ले जाएगा अपना। फिर जब भी सुबह पता चला कि अभी वो कार वहीं खड़ी है, तो हमने सुबह ठेकेदार को फ़ोन किया कि आपकी कार खड़ी है क्या वहाँ पे? तो बोला नहीं मेरी नहीं है। फिर हमने पुलिस को फ़ोन लगाया कि कल से मेरे यहाँ कार खड़ी है, उसको दिखवाइए। तो पुलिस वो फ़ोन नंबर आया तो बोले कि आप ऐसा करिए थाने में सूचना दे दीजिए। फिर हमने लिखित में सूचना दी। कितने लोग आए थे कार खड़ी करने? देखे अब ये कोई नहीं पता है, कोई देखे नहीं, बस वो ये लोग उधर सामने खड़े थे, मेरे स्टाफ, वो सीधे आया इधर खड़ी करके भाग गया। ये बता दे बड़ी स्पीड में आया था? हाँ, बड़ी स्पीड से आया है। वो जब कार घुसती है तो हमारे डिपो में वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, तो उसमें फुटेज में आई है, बड़ी स्पीड से घुसती है। फुटेज में कुछ समझ में आया कितने लोग थे, निकल के उतर के गए होंगे? अब कोई देखे नहीं, ये सब अपना काम वाम करा रहे थे उधर। फिर क्या पता चला आपको ये कौन सा? ये हमको तो रात वाला चौकीदार बताया, दिन वाला डिपो वाला चौकीदार यहाँ दिन में अलग रहता, रात में अलग, तो दिन वाला तो बताया नहीं, फिर रात वाला बताया। क्या नाम लिखते हैं आप? रमेश तिवारी। अभी जो कल लूट की घटना हुई थी उसमें बरामद अभी गाड़ी की गई है, तो ये कैसे बरामद हुई और आगे की क्या जांच? डायल 100 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गाड़ी यहीं पे अपने जो बस स्टैंड का डिपो है ढेका में,
तो वहाँ पे गाड़ी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें चूंकि ये जानकारी थी कि इस नंबर की गाड़ी को हम लोग ढूंढ रहे थे, तो उसी पर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे हमारी टीम आई है और ये गाड़ी को यहाँ पे गुप्तादा हालत में हमें मिली है। तो गाड़ी में कुछ मिला क्या, ऐसा कुछ साक्ष्य की आप? वो एकत्रित कर रहे हैं, हमारी टीम यहाँ पे आई हुई है, तो हम साक्ष्य एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ पे ठहरे थे, क्या आपको अभी तक लोकेशन क्या कहती है, ये कहाँ की एक ग्रुप है, रीवा का गैंग है कि बाहर? ये लगातार ये विवेचना का विषय है, हम लोग कल से इस पे इन्वॉल्व हैं। जो अभी हम लोग को पता चल पाया है कि ये एक टीम थी जिसमें 2 महिलाएं भी थी, एक छोटा बच्चा भी था। ये एक फैमिली के रूप में यहाँ पे आए थे और एक लॉज में रुके हुए थे, और एक फैमिली का वो बता के कि हम लोग एज अ फैमिली यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनको यहाँ पे रहने के लिए मिला था लॉज में, और फिर उन्होंने ये घटना कारित की।